सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जून की 24 तारीख है, मंगलवार का दिन है और आज के दिन में कलीसिया संत योहन बपतिस्ता का जन्मोत्सव का समारोह मनाती है। कलीसिया में प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाया जाता है, माता मरियम का जन्मोत्सव मनाया जाता है, संत योहन बपतिस्ता का जन्मोत्सव मनाया जाता है और आज के दिन में संत योहन बपतिस्ता का जन्मोत्सव मनाते हुए प्रभु हम सबों को सिखाता है, हर एक इंसान को ईश्वर ने इस धरती पर एक उद्देश्य से, एक मकसद से भेजा है। संत योहन बपतिस्ता को इस धरती पर प्रभु यीशु के अग्रदूत के रूप में भेजा। प्रभु के लिए लोगों को तैयार करना था, लोगों को यीशु को ग्रहण करने के लिए, मुक्तिदाता को ग्रहण करने के लिए लोगों को पश्चाताप का संदेश देते हुए तैयार करना था। और ये जिम्मेदारी योहन बपतिस्ता की थी। इसलिए योहन बपतिस्ता को इस उद्देश्य से ईश्वर ने इस धरती पर भेजा। आज के दिन में जब हम सभी लोग योहन बपतिस्ता के जन्मोत्सव के पर्व मनाते हैं, हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 57 से 66 और पद संख्या 80। इसमें हम लोग देखते हैं, एलिजाबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उन पर इतनी बड़ी दया की और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। संत एलिजाबेथ और जकरियस इन दोनों के जीवन में संतान नहीं थी और लगभग विवाह के 20 साल तक उनको संतान नहीं हुई। लेकिन ईश्वर ने उनकी श्रद्धा, भक्ति, आस्था, विश्वास पर दया की दृष्टि की और 20 साल के बाद उनको संतान का वरदान दिया। और इस प्रकार से ईश्वर ने अपनी कृपा दृष्टि उन पर बनाए रखी। इसलिए सभी लोगों ने उनके साथ आनंद मनाया। संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उन पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। 8वें दिन वे बच्चे का खतना करने आए। वे उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरियस रखना चाहते थे, परंतु उसकी माँ ने कहा जी नहीं, इसका नाम योहन रखा जाएगा। नाम से भी हमारा एक विशेष योजना, ईश्वर की योजना प्रकट होती है, क्योंकि ये नाम रखने के लिए पहले से ही बताया गया था। यानी कि वो प्रभु का अग्रदूत है, इसलिए उसका नाम योहन रखने के लिए बताया गया था। और ये तब ये बात प्रकट हुई थी जब जकरियस मंदिर में भेंट चढ़ा रहा था। उस वक्त स्वर्गदूत दिखाई दिया। उस स्वर्गदूत के दर्शन के बाद वो बोल नहीं सका और तब तक वो बोल नहीं सका जब तक योहन का खतना का समय नहीं आया। उसकी माँ ने कहा जी नहीं, इसका नाम योहन रखा जाएगा। उन्होंने उससे कहा तुम्हारे कुटुंब में यह नाम तो किसी का भी नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से इशारे से पूछा कि वह उसका नाम क्या रखना चाहता है, क्योंकि तब तक जकरियस बोल नहीं सकता था, क्योंकि वो ईश्वर के दूत का दर्शन के बाद, संदेश के बाद बिल्कुल उसकी बोलती बंद हुई थी और तब तक के लिए बंद थी जब तक ईश्वर इसको प्रकट ना करें। उसने पाटी मंगा कर लिखा इसका नाम योहन है। सब अचंभे में पड़ गए। उसी क्षण उस जकरियस के मुख और जीभ के बंधन खुल गए और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा। सभी पड़ोसी विस्मित हो गए और यहूदियों के पहाड़ी प्रदेश में ये सब बातें चारों ओर फैल गई। तो भाइयों बहनों, हम सबों के लिए इस बात से सीखने को मिलता है कि हर एक हमारे जीवन में जो भी बातें होती हैं उन सबों के पीछे ईश्वर की एक महान
योजना होती है उसको जानना, समझना, उसको स्वीकार करना, उसके अनुसार जीना और कार्य करना बहुत ही ज़रूरी है। जिस प्रकार से जकरियस ने किया, एलिज़ाबेथ ने किया और यूहन्ना बपतिस्ता ने उस जिम्मेदारी को स्वीकार की, निभाया। भले ही इसमें बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन ईश्वर की योजना पूरा करने में आनंद ही आनंद है और इसमें बरकत हम सबों को मिलती है। और वही बात यूहन्ना बपतिस्ता के जीवन में लोग देखते हैं। उन्होंने एक प्रॉफिट का रोल अदा किया, यानी कि एक नबी का रोल अदा किया और लोगों को यीशु को ग्रहण करने के लिए तैयार किया, पश्चाताप का संदेश दिया और लोग यूहन्ना बपतिस्ता के द्वारा तैयार हुए अपने मुक्तिदाता को स्वीकार करने के लिए। इसलिए आज के दिन में जब हम सभी इस पर्व को मनाते हैं, विशेष रूप से हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु ने मुझे इस धरती पर क्यों भेजा है, किस लक्ष्य से, उद्देश्य से, इस बात पर मनन चिंतन करें और ईश्वर के साथ जुड़े रहें, प्रार्थना करते रहें, प्रभु का वचन सुने, पढ़ें। प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमारे जीवन में घटित घटनाओं के द्वारा हम सबों से बातें करता है, अपनी योजना प्रकट करता है। उसको हमेशा सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए तत्पर रहें, तैयार रहें। और जो व्यक्ति प्रभु की योजना के अनुसार चलता है वो प्रभु की महिमा करता है। जो प्रभु की महिमा करता है प्रभु उसका विशेष आशीषों से भरता है। इसलिए आज के दिन में हम सभी संत यूहन्ना बपतिस्ता के मध्यस्थ मांगते हुए प्रार्थना करें। जिस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्ता ने पश्चाताप का संदेश दिया, उसी संदेश को हम सभी ग्रहण करें। उस संदेश को ग्रहण करते हुए पश्चाताप करें, पूरे दिल से, मन से, आत्मा से प्रभु के साथ जुड़े रहने का प्रयास करें, हर प्रकार के पाप से दूर रहें। प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता को अपने जीवन में ग्रहण करें, उसके संदेश को ग्रहण करें, उसके संदेश के अनुसार जीवन बिताएं और इस प्रकार से प्रभु की बहुतायत के आशीष हम सभी अपने जीवन में प्राप्त करें। हमारी बुलाहट हम सभी पहचाने। अलग अलग लोगों को प्रभु ने अलग अलग प्रकार की बुलाहट दी है और उस बुलाहट के पीछे ईश्वर की योजना है। उस योजना को समझते हुए उस योजना के मुताबिक जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य मांगें। प्रभु की आशीष, बरकत हम सबों को निरंतर मिलते रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।